चाणक्य नीति में साफ साफ लिखा है कि कभी भी अकेले में जवान बेटा और माँ नहीं रहना चाहिए, जवान भाई और बहन नहीं रहना चाहिए, जवान बेटी और बाप नहीं रहना चाहिए। ये चाणक्य नीति ने जो लिखा है सोच समझ के लिखा है बहुत कुछ, क्योंकि सतयुग की बात दूसरी थी, कलयुग की बात दूसरी है। चलो मैं सोनी आपको एक ऐसी घटना के पास ले चलती हूँ जो बड़े बड़े न्यूज वालों से छुपाया गया, और बड़े बड़े न्यूज वाले ऐसी घटना दिखाते भी नहीं हैं। तो मैं बताना चाहूंगी ये घटना है झारखंड रांची, और वहाँ का एक थाना पड़ता है बरियातगंज। वहाँ का एक थाना है, एक लड़की होती है, छोटी सी 15 साल की लड़की होती है, और वो जन्म से अंधी होती है। जन्म से अंधे होने के कारण उसे नहीं पता चलता है कि मैं कमरे में कपड़े बदल रही हूँ, दरवाजा खुल गया है कि बंद है, क्योंकि वो बंद भेड़ती तो है पर वो खुल जाता है। और खुल जाता है तो उसके पापा अचानक अंदर घुसते हैं, लड़की को देखते हैं कि क्या हो रहा है, और वो दरवाजे पे चुपचाप सन्ना मार के खड़े हो जाते हैं। अब ये क्या करती है, बदलती है, रखती है, पहनती है। इसे तो लगा कि दरवाजा बंद है। जब ये पहन लेती है, पूरी तरह से आराम से बैठ जाती है, तो पीछे से पापा आते हैं और पापा आ करके पकड़ लेते हैं। पकड़ करके उसी तरह से कपड़े ऊपर उठा देते हैं, 15 साल की बेटी को छूना शुरू कर देते हैं, छूना शुरू करते हैं, गंदी गंदी बात करते हैं, और जब वो चिल्लाती है तो मुंह दबा लेते हैं। मुंह दबा के कहते हैं अगर ये बात तुमने किसी से कही तो तुम्हारा ये समझ लीजिए कि अंतिम दिन होगा, तुमको भी और तुम्हारी माँ को भी जहन्नुम के जगह पहुंचा दूंगा। दोस्तों, ये 15 साल की लड़की जन्म से अंधी होती है, पढ़ाई लिखाई इसकी कोई होती नहीं है, ये कहीं अंधी है तो घर के बाहर गई नहीं है, कितना बड़ा गांव है, कैसा क्या है, कैसा माहौल है, टीवी कैसी होती है, ये सब नहीं जानती है। कलर क्या होते हैं, कपड़े के कलर क्या होते हैं, माँ कैसी है, गोरी है कि सुंदर है कि लंबी है कि छोटी है, पापा कैसे हैं, ये किसी को कुछ नहीं जानती है। बस ये नहाती है, खाती है और पड़ी रहती है। इसकी देखभाल इसकी माँ करती है। दोस्तों, ऐसे करते करते जब वो ये कर रहा होता है तो 2-4-10 दिन बराबर ये करता है। बाप अब तो आदत पड़ गई थी, सभी को, बुढ़े को भी, जवान को भी क्या चाहिए, कंचन कली चाहिए। कलयुग, घोर कलयुग आ गया है। तो ये घटना है, आपको बताना चाहूंगी 2022 की। 2022 से अभी मान के चलो ये 2025 जुलाई। ये लड़की ऐसे सहते सहते फिर क्या होता है, एक दिन इसका बड़ा भाई अजय आता है। अजय शायद पापा को देख लिया था कि पापा बहन के साथ फुकरम करता है, और बहन आराम से करवाती है, क्योंकि बहन तो डर में थी। माँ जब कहीं चली जाती शादी में, विवाह में, अड़ोस में, पड़ोस में, तो पापा करता। बेटे ने देख लिया, अब बड़े बेटे ने, छोटे बेटे ने देख करके और चुपचाप चला गया। मौके की तलाश में रहता है, मम्मी पापा नहीं रहते हैं, ये दौड़ के जाता है, कमरे में घुस करके दाब लेता है और जी भर के बेटी के साथ यानी बहन के साथ कुकर्म करता है, और डराता है अगर तुमने कुछ कहा तो तुम्हारी दोनों आंखें फूटी हैं और तुम्हारा आंत भी फोड़ दूंगा। दोस्तों, इसी तरह से छोटा भाई विजय, वो भी ऐसा ही शुरू कर देता है। करते 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 अजय चला जाता है परदेश कमाने के लिए, बड़ा हो चुका था। अब अजय तो चला गया लेकिन विजय बचा। विजय और पापा बराबर कर रहे थे। ऐसा करते करते पापा के करते करते गर्भवती होती है तो माँ से बताती है। माँ कहती है चुप रहो, ये सब बातें मत बताना किसी से, नहीं तो हम लोगों की बड़ी बदनामी होगी। माँ जाती है डॉक्टर के और कोई गहरी दवाई लाती है, बेटी को खिलाती है। बेटी को उल्टी टट्टी ऐसे करते करते बेटी पूरी तरह से बेहोश हो जाती है, ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तड़प तड़प के बेटी 15 दिन तक रहती है, महीना भर में सुधर जाती है। महीना भर बाद फिर पापा आ जाता है, फिर पापा वही क्रियाक्रम, फिर दोबारा से ये गर्भवती होती, पापा भाई। अब ये मरने के तरकीब सोचती है, क्या करूं, कहाँ मरूं, कहाँ जाऊं, इसको तो ना पंखा का पता ना रस्सी का पता, बड़ी परेशान। एक दिन ये सोचती है कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी हो चुके थे 2 साल। ऐसे करके ये मम्मी से कहती है, मम्मी मुझे कहीं बाहर भेज दो,
तो मम्मी कहती है कि बेटा तुमको कौन रखेगा, कहाँ जाओगी, हम भी बेबस तुम भी बेबस। ऐसे करके दोबारा फिर गर्भवती होती है, दोबारा गर्भवती होती है। अब इससे बर्दाश्त से बाहर चला गया था। अब ये क्या करती है, एक दिन मम्मी पापा कहीं गए हुए थे काम से, मार्केट में घर का सामान लाने गए थे, भाई भी कहीं गया था खेलने कूदने। ये घर से बाहर डंडा लेती है, निकलती है। निकलते निकलते घर के सामने वाले घर के बाहर बैठ जाती है तख्त पे। तख्त पे बैठती है, एक आदमी वहीं बैठा था, उसका हाथ पकड़ लेती है। वो डर जाता है, ये क्या हो रहा है। कहती भैया एक बात बताना चाहूँगी, अगर आप किसी से ना बताओ तो वो कहता है कि बेटा तुम मेरे से सब बात बता सकती हो, आखिर तुम मेरी बहन हो, बताओ क्या बात है, खाना है, कुछ दर्द कर रहा है, मम्मी पापा कहाँ गए, बुला दूँ मम्मी। नहीं नहीं नहीं, मम्मी पापा को मत बुलाना। बेटी बताती है कि मेरे पेट में बच्चा है, 2 गर्भपात हो चुके हैं, मेरे पापा और मेरे भाई 3 साल से ऐसा कर रहे हैं। ये सुनते ही वो आदमी कांप जाता है। वो आदमी 30 साल का रहता है। वो भाग करके घर जाता है, अपनी बीवी को बताता है। बीवी और पति दोनों बहुत पढ़े लिखे थे और दोनों एडवांस और बहुत सच्चे थे। अब पत्नी क्या करती है, चुपचाप उस लड़की को लेती है और पकड़ती है और पकड़ के थाने में, बरियातगंज थाने में लेके जाती है और दरोगा के सामने बैठ करके सारे बयान दिलाती है, FIR करवाती है, मेडिकल करवाती है। तब लौट के घर आती है, तब लौट के घर आती है पुलिस कस्टडी के साथ। पुलिस की गाड़ी सबको पकड़ती है, पुलिस ले जा करके उनको बंद करती है। ये 2 जुलाई की घटना है। इस लड़की की ज़िंदगी में 2 जुलाई के दिन बहाली आई थी। जज के सामने हाजिर किया जाता है और जो बड़ा भाई था उसको पकड़ने के लिए एक टीम बाहर जाती है, यानी जहां पंजाब पे वो काम कर रहा था उसको भी पकड़ के लाके हाजिर किया जाता है। अब तीनों को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। लड़की को किसी अनाथ आश्रम में डाला गया था। कहते हैं कि माँ बाप एक छाँव होते हैं, एक छत होते हैं, एक राह होते हैं, लेकिन यहाँ तो सबके सब डूबे हुए थे अंधविश्वास में कि लड़की डिसेबल है, कुछ बोल नहीं पाएगी, कुछ कर नहीं पाएगी, ये इसको बैठ के खिलाते हैं तो वसूली क्यों ना करें। अगर इसको हम बैठ के खिलाते हैं, ये काम धंधा करती नहीं है तो ये करेगी क्या, इसके बस की है क्या, बैठे बैठे खाती है। शायद यही सोच रही होगी या फिर ये सोच रही होगी कि ये इसकी शादी ब्याह होना नहीं है, जाएगी कहाँ, घर में पड़ी रहेगी तो हम लोगों का एंजॉय का साधन बनेगी। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मतलब ये था कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं और सारी पुलिस भी एक जैसी नहीं होती है। पुलिस भी अच्छा काम करती है और बुरा काम भी करती है। अच्छे का अच्छा नाम होता, बुरे का बुरा नाम होता है। इस घटना में आप लोगों ने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा होगा। विश्वास तो उठ गया होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से रिश्तों से नफरत हो गई होगी, हमें भी। आपको बताना चाहूँगी ये कलयुग है, कलयुग में हर चीज़ होता है, हर चीज़ हो सकता है, क्योंकि तुलसीदास बाबा ने कहा था कलयुग आएगा, एक एक अंगुल के लोग होंगे, एक एक रोटी के लिए मरेंगे, बेटी बाप एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ कुकर्म करेंगे।